मैं जी कहाँ हूँ? ये कौन-सी जगह है? स्लेटी और जामुनी सा आयाम, डिमेंशन, जिसमें सिर्फ मुझ पर पड़ती पानी की बूंदों का एहसास है। बहुत ही गहरी मौन अवस्था में, जहाँ पर पानी का होना भी असंभव है, नामुमकिन है, वहाँ पर मेरा एहसास सिर्फ पानी की बूंदों के साथ होता है। कैसे? जहाँ पर पानी की बूंदें कैसी? जहाँ पर कोई सोर्स भी दिखाई नहीं देता कि जहाँ पर पानी हो, पर पानी की बूंदें हैं। ये सवाल मेरे में छुपा हुआ मेरे ही भीतर करवट ले रहा था कि इसके साथ ही मुझे फूलों की मीठी सी महक आने लगी। मैंने फूलों को देखा। मेरे में ये भी सवाल आया कि शायद मेरी चेतना का कोई हिस्सा जागता है और जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में बिजी है। इसके साथ ही मैं देखती हूँ कि मेरे जो कपड़े पहने हुए थे, लिबास था, वो भी उस डिमेंशन में ही रचने लगा, उसका ही रूप लेने लगा और वो उस रूप में ही, उस रंग में ही ढलने लगा। मैं कम से कम 4 डिमेंशन के प्रति जाग रही थी और मेरे में जो पैदा हो रहे सवाल थे, वो मुझको हर डिमेंशन के प्रति, मेरी जागने के प्रति मुझको जानकारी दे रहे थे। जैसे पहला, मैं बेड पर लेटी हुई हूँ और बहुत ही गहरी चुप में हूँ। दूसरा था कि मेरे को सपना आ रहा है जिस पर मैं एक कच्ची राह पर चलती हूँ और मैं बहुत दूर एक और कच्ची राह पर चलते हुए अपनी माँ को देख रही हूँ। तीसरा था कि मैं सपने में रोने लगी हूँ और मैं अपनी बेटी अरियाना को आवाज़ दे रही हूँ कि मुझको आके चुप करवा ले, पर मेरी आवाज़ अरियाना तक पहुँचती नहीं। मैं देख रही हूँ कि सपने में मैं बोलना चाहती हूँ, पर मेरी आवाज़ मेरे गले से निकलती नहीं। पर मैं ये भी जानती हूँ कि अरियाना आएगी, उसने मुझको जगाना है और ये भी मुझको पता है कि उसने मुझको चुप करवाना है। मैं खुद को रोते हुआ देखती हूँ और मैं सोई भी हुई हूँ और मैं सपना भी देख रही हूँ और मैं गहरी चुप में भी हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि जब अरियाना आएगी और मुझको जगाएगी और मुझसे पूछेगी कि माँ क्या हुआ, और मैंने उसको कहना है तुम आ गई, मैं तेरी ही वेट कर रही थी। नंबर 4, मैं वो भी देख रही थी कि मेरे सब लिबास ने जो वो धुंध जैसे बन रहे हैं। मेरे आगे ब्रह्मांड जो है एक फुटबॉल की तरह है। मैं तमाम ब्रह्मांड को देख रही हूँ, जहाँ पर मेरा होना, मेरी मौजूदगी एक धुंध की तरह है, पर मैं मौजूद हूँ। वहाँ पर सब कुछ पानी की तरह पारदर्शी है। मेरा होना मेरे में नहीं है, मेरा होना धुंध की तरह उस डिमेंशन में फैला हुआ है। ब्रह्मांड में मेरी मौजूदगी है। मैं ऐसे रुकी हुई हूँ जैसे मैं चल रही हूँ। बाकी सब कुछ खिला हुआ है, जैसे फूल कोई खिलने लगता है वैसे ब्रह्मांड खिलता हुआ मेरे को दिखाई देता है। मैं किस तरफ जाऊँ? मैं ऐसे रुकी हुई हूँ कि मैं ऐसे चल रही हूँ, क्योंकि मुझको पता नहीं चलता मैं रुकी हुई हूँ या मैं चल रही हूँ। मैं अपने आप को सवाल करती हूँ वहाँ पर भी कि मैं किस तरफ जाऊँ। मैं बेड पर लेटी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सपने में रोती हूँ। नहीं नहीं, मैं अरियाना को कह रही हूँ कि आके मुझको जगा ले। मैं रो रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो जहाँ पर हूँ, मैं तो ब्रह्मांड को खिलता हुआ देख रही हूँ। चारों तरफ मुझको मैं कुछ ना कुछ करती हुई दिखाई देती हूँ। अब क्या होता है, अरियाना आती है और मुझको जगाती है और मुझको पूछती है माँ क्या हुआ। मैंने कहा कि मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, और वो चली जाती है। अब मैं अपने सपने में जाकर अपनी माँ को कहती हूँ कि अब तुम ही चली जाओ, मैंने कहीं और जाना है। और जब माँ सपने में चली जाती है, सपने वाला संसार मेरे आगे से हट जाता है, तो मैं आंखों को बंद करती हूँ और वहीं पर मैं अपने आप को लेटी हुई देखती हूँ जिस्म के साथ, और आंखों को बंद करती हूँ। आंखें बंद होती हैं और फिर मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं स्लेटी और जामुनी रंग के डिमेंशन में पहुँच गई, जहाँ पर मैं अपने आप
मैं देखती हूँ कि तमाम ब्रह्मांड एक खिलते हुए फूल की तरह मुझको दिखाई देता है। ये 4 आयाम में जो मेरे सवाल थे उनके जवाब मैं आपके आगे अगले हिस्से में लेकर आ रही हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही रहस्य से भरी हमारा ये जीवन है और इसकी यात्रा है।